जय माता दी, जय सिया राम। आज नवमी तिथि है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव यानी कि प्राकट्योत्सव हिंदू मतावलंबी बड़े भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। ऐसे में क्या है आज के दिन का महात्म, क्या बन रहे हैं आज विशेष योग और आज कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना, इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम बात करेंगे ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी से। जगत जननी मां जगदंबा का नवा स्वरूप मां सिद्धिदात्री का है, जिन्हें हम सिद्धिदात्री देवी के नाम से जानते हैं। आदिदेव महादेव भगवान शंकर द्वारा प्राप्त सभी प्रकार की सिद्धियां मां में हैं। कैसा है मां का स्वरूप, क्या है महिमा, देखिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा का नौवां स्वरूप मां सिद्धिदात्री का है। जैसा कि मां के नाम से ही स्पष्ट है कि मां सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन मां की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की मां समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही साधक को यश, बल और धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप दिव्य, मांगलिक और अत्यंत मनोहारी है। मां की 4 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः चक्र, शंख, गदा और कमल पुष्प सुशोभित हैं। मंत्र, तंत्र, यंत्र की अधिष्ठात्री देवी सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और सिंह की सवारी करती हैं। देवता, ऋषि मुनि, असुर, नाग, मनुष्यगण सभी मां के भक्त हैं। देवी जी की भक्ति जो भी हृदय से करता है, मां उस पर अपना स्नेह लुटाती हैं। मां सिद्धिदात्री महाविद्याओं की 8 सिद्धियां देने वाली हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा उपासना के लिए नवाहन का प्रसाद, 9 रसयुक्त भोजन, 9 प्रकार के फल फूल का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। और जो भी ऐसा करता है उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां मां की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को मां से ही सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री हनुमान चालीसा में इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 9वें दिन साधक को दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ आहुति देनी चाहिए। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः कहकर कम से कम 108 बार हवन मंडप में आहुति देनी चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाए उसे बांटना चाहिए और हवन की अग्नि ठंडी होने के बाद उसे पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए या फिर भक्तों में बांट देना चाहिए। ये भस्म रोग, संताप एवं ग्रह बाधा से हमारी रक्षा करती है और मन से हर प्रकार के भय को दूर करती है। जय मां सिद्धिदात्री। तो सहज रूप में आप समझ गए होंगे कि माता सिद्धिदात्री का कैसा है स्वरूप, लेकिन मां की आज की आराधना से साधक को क्या कुछ प्राप्त होता है, अब यही सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। जय माता दी। सबसे पहले जो है हम यही जानना, हमारे दर्शकों को आप यही बताएं कि आज का दिन जो है बेहद शुभ है, क्योंकि 2 शुभ योग बन रहे हैं। एक तरफ मां सिद्धिदात्री की आराधना भी हो रही है और दूसरी तरफ भगवान का प्राकट्योत्सव भी है। तो ऐसे में आज मां को हम क्या लगाएं, भोग कैसे करें, उनकी पूजा, क्या रंग आज धारण करना शुभ होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय माता दी। आज आखिरी पड़ाव है, मां सिद्धिदात्री के साथ नवरात्रि का समापन होगा और वहीं दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मोत्सव। आप सभी को, पूरे देशवासियों को पूरी तरह से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं
और भगवान श्री राम आपके सारे कष्ट हर लेंगे। छोटे छोटे उपाय आज के दिन आपने ज़रूर करने हैं। माँ सिद्धिदात्री की जब हम बात करते हैं, हमें इस जीवन में चाहिए क्या? यश, हम चाहते हैं जल्दी फेमस हो जाएं, ये मिलता है। धन, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको धन की कभी कमी नहीं होती। और बल, यानी हमारे अंदर का एक बल होना, यानी हमारा मनोबल कभी कमज़ोर नहीं होना, ये सारे समावेश आज आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा से मिल सकता है। 8 सिद्धियाँ प्राप्त है इन्हें, और नवरात्रि का ये आखिरी रात्रि होती है, यहाँ कहते हैं कि संपूर्णता होती है। और जब तक ये 9वीं रात्रि को आप पूजा नहीं करते हैं, तब तक आपको 8 दिन का भी फल उतना नहीं मिलता है जितनी आप कामना करके बैठते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री का विशाल रूप आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ देने के लिए, वहीं दूसरी तरफ श्री राम जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो आज सारे उपाय जरूर कीजिएगा। बिल्कुल मैम, एक सवाल यहाँ पर है कि कुछ लोग तो जैसा कि कल ही अष्टमी की पूजा कर चुके हैं और आज भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो क्या ये विरोधाभास है या अष्टमी और नवमी दोनों दिन माँ की पूजा करना शुभ होता है? देखिए, नवमी दिन जो होती है माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, यानी 8 सिद्धियों का समावेश यहाँ पे है। तो 8 दिन ही पूजा करनी चाहिए। इनफैक्ट 9वीं रात्रि को तो ज़रूरी करनी चाहिए। तो जो अष्टमी पूजते हैं उन्हें सप्तमी तक व्रत रख करके अष्टमी की पूजन करनी चाहिए। माँ दुर्गा को मानने वाले सारे नवमी को अपना उद्यापन करते हैं, लेकिन माँ वैष्णो माता को मानने वाले अष्टमी में अपना उद्यापन कर देते हैं। लेकिन अष्टमी में भी आप उद्यापन करने से ही 9 सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपको नवरात्रि की पूजा के साथ इसका समापन होता है। पड़ाव पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरी रात्रि कंप्लीट होने, क्योंकि जहां हम अष्टमी पूजते हैं वहां से नवमी का आगाज हो चुका होता है। तो ये जुड़ते हुए पक्ष में से अष्टमी और नवमी आती है हमेशा, इसीलिए नवमी का भी प्रभाव जो होता है वो अष्टमी तिथि पर रहता है, पूर्ण ही उसे माना जाता है। लेकिन नवमी रात्रि की पूजा के बिना नवरात्र पूरे नहीं माने जाते हैं। इसीलिए अगर आपने अष्टमी भी पूजती है तो भी आपने नवमी रात्रि की पूजा जरूर करनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैम, आज 2 चीजें, आज माँ को भोग क्या लगाना है और आज का विशेष मंत्र क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो भोग की अगर हम बात करते हैं कि माता रानी को तो पूरी, हलवा, छोले ये सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, और कहते हैं कि तिल के भोग से आपके जीवन के सारे कष्ट हट जाते हैं, आपकी बीमारियां खत्म होती हैं। क्योंकि नव सिद्धिदात्री का जो 9वां स्वरूप हम कहते हैं माँ दुर्गा का, ये 8 सिद्धियों को प्राप्त करके एक बल प्राप्त करती हैं और उसके बेस पर आपके जीवन के हर कष्ट को हर लेती हैं। तो आज के दिन आपने सभी घरों में ज़्यादातर हलवा पूड़ी माँ को प्रसन्न करने के लिए बना ही है, इसे आपने ज़रूर अर्पित करना है। और जो आज के दिन जवारे जैसे विसर्जन, जिसे हम कहते हैं जवारे विसर्जन करते हैं, उन जो जवारों के बीच में आपने थोड़ी सी हलवा पूड़ी और चने ज़रूर रख कर के उन्हें विसर्जन करना है, उन्हें विदा करना है। और दूसरा, तिल का भोग इन्हें लगाना चाहिए। मंत्र की जब हम बात करते हैं तो ये मंत्र आज के दिन आपने ज़रूर करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। नव दुर्गा के हम कहते हैं ये 9वां स्वरूप है, लेकिन है किनका स्वरूप है? दुर्गा का स्वरूप है। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आपने आज के दिन जरूर करना है। बिल्कुल। मैम, अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि आज भगवान का प्राकट्योत्सव भी है तो आज उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले श्रृंगार के रूप में यदि हम बात करें तो आज माँ को श्रृंगार क्या कुछ अर्पित कर दें? देखिए, आज के दिन तो आपने 16 श्रृंगार ही कर देना अर्पित। आपने कोई श्रृंगार की कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आज के दिन आपने अर्पित नहीं करनी है। सारे श्रृंगार आप माँ को आप अर्पित करिए, लेकिन गुलाबी रंग में ही कीजिएगा। गुलाबी रंग के वस्त्र में, गुलाबी रंग की चुनरी में डाल करके 16 श्रृंगार आप डाल दीजिए और माता रानी को अर्पित कर दीजिए। लेकिन जब हम 16 श्रृंगार के साथ साथ बात करते हैं, कहते हैं बीच में एक सफ़ेद रंग का धागा ज़रूर डालना है उसमें। आपने सफ़ेद रंग का धागा इसलिए क्योंकि माँ को प्रिय है सफ़ेद और माँ को प्रिय है गुलाबी। तो ये दो कंट्रास्ट जो आपस में कलर हैं, माँ धैर्य की मिसाल भी है, माँ अग्रेशन को भी कंट्रोल कर लेती हैं। तो ये सारा समावेश है, इसे आपने ज़रूर आज के दिन माँ को अर्पित करना है।
और धैर्य भी लेना है साथ के साथ, और बल और बुद्धि और विकास भी लेना है माता रानी से। बिल्कुल, कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, यानी कि भगवान राम साक्षात स्वरूप हैं धर्म के विग्रह हैं भगवान राम। राम यानी कि स्वयं का प्रकाश, स्वयं के भीतर ज्योति, यानी हमारे भीतर का शाश्वत प्रकाश, हमारे हृदय का प्रकाश ही तो राम है। नवरात्र के 9वें दिन दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी है, जो सिर्फ सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए ही नहीं, समस्त मानवता के लिए भी उल्लास का पर्व है, क्योंकि श्री राम ही हैं जिनके सद्गुणों की कामना हम आसपास रहने वालों से तो करते हैं। एक सुंदर समाज की कल्पना जब भी होती है तो बात राम राज्य की होती है, और वो राम को ही धारण करने से पूरी होती है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र नवरात्र के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतरण भी इस धराधाम पर हुआ था। मानस में ऐसा वर्णित है कि प्रभु श्री राम का जन्म होते ही शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में आनंद हो रहा था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। धन्य है भारत भूमि, जहां श्री राघवेंद्र सरकार ने अवतार लिया। इस दिन भगवान श्री राम के भक्त बड़े ही धूमधाम के साथ श्री राम लला का जन्मोत्सव मनाते हैं। मंदिरों में, घरों में श्री राम स्तुति, बधाई गीत, सोहर गाए जाते हैं। श्री रामचरितमानस के पाठ किए जाते हैं। और इस बार नवमी के दिन बुधादित्य योग, गुरु आदित्य योग, अभिजीत मुहूर्त जैसे कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ योग में की गई पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है और साधक को दोगुने फल की प्राप्ति होती है। आइए रामनवमी पर जानते हैं भगवान राम की पूजा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि मंत्र क्या हैं। रामनवमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बुधवार को रात 9:07 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 30 मार्च को रात 11:30 पर होगा। भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। ऐसे में भगवान राम की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:17 से दोपहर 1:46 तक है। मानसिक शांति के लिए जरूर करें इस मंत्र का जप। कहते हैं रामनवमी के दिन मानसिक शांति के लिए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अपने गुणों और सहृदयता के कारण ही प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, यानी भगवान श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह स्वरूप हैं। ऐसे में राम राज्य की कल्पना तभी साकार हो पाएगी जब हम अपने जीवन में धर्म स्वरूप प्रभु श्री राम के सद्गुणों को धारण करेंगे। श्री राम जन्मोत्सव की आप सभी को अशेष शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम। तो आज भगवान का प्राकट्योत्सव है और आज का ये शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ योग बड़ा ही दुर्लभ है। आचार्य जी, आज कहते हैं कि आज की जो मध्याह्न की पूजा होती है, भगवान का जन्म जो है 12 बजे होता है, तो मध्याह्न की जो पूजा होती है वो बड़ा विशेष महत्व रखती है और कहा जा रहा है कि कई योग बन रहे हैं जो शुभता प्रदान करते हैं। इसके बारे में जी, सबसे पहले तो संदीप जी आपने बहुत अच्छे से आज व्याख्यान किया है भगवान श्री राम का, और भगवान श्री राम का नाम अनंत है। एक छोटे से नाम के अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। राम राम सिर्फ आज जपने से ही आपको 108 माला यानी मनकों का, ये 108 होते हैं मन के एक माला में, पूरी एक माला का फायदा मिलता है। ओनली राम राम, इतना ही जपने से। राम वर्णमाला में हमारा 27 नंबर का अक्षर है
और दो नंबर का जो अक्षर आता है वो आ आता है, म आता है हमारा 25 का। जब इन्हें जोड़ते हैं तो 54 बन जाते हैं। और 2 बार राम राम बोल दीजिए, 108 बार आपके पूरे हो गए। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है भगवान श्री राम। और जब हम इनके बात कर रहे हैं जन्म उत्सव की, बहुत सारे संयोग थे, बहुत दुर्लभ योग थे, तब भगवान श्री राम आए थे। और भगवान श्री राम जब जब कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द होते हैं, ये शक्ति इर्द गिर्द होती है, तो हमें जीवन में कष्ट आने ही नहीं देती है। हमें इसे अपने नज़दीक बुलाना है, इस शक्ति को। कहीं ना ये शक्ति हमसे दूर होती जा रही है, हमें इन्हें पास लेकर के आना है। थोड़ी सी आपने हिम्मत करके अपने भगवान की तरफ समर्पित होना शुरू कर देना है। मध्याह्न का समय, दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और ये समय अभिजीत मुहूर्त में भी आता है। जब जब अभिजीत मुहूर्त की बात होती है, ये समय कनेक्ट होता है एवरी डे, हर दिन। तो सोचिए कितना बड़ा शक्तिशाली समय होता है ये। और जब बात कर रहे हैं भगवान श्री राम के नाम की, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की, तो बहुत सारे योग और संयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत योग, और साथ के साथ पुष्य का नक्षत्र का साथ में कनेक्ट होना, ये विलक्षण योग बनाता है। सिर्फ राम राम लिख करके अगर आप अपनी मनोकामना ही लिख करके भगवान राम को चढ़ा देंगे तो भी पूरी कर देंगे। तो सोचिए योग भी है, महासंयोग भी है। भगवान राम का नाम ले लीजिए और साथ के साथ भाव जोर जो है वो बहुत अच्छे रखिएगा। हाँ, आज के दिन जो बहुत सारे लोग हैं अपने घर में भगवान श्री राम की तस्वीर लाना चाहते हैं, यही समय होता है, 12 बजे ले आइएगा। आज अगर आप स्थापित करना चाहते हैं राम दरबार अपने घर में, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, यहाँ नीचे अपना हाथ रखिएगा या अपनी हथेली पे हाथ रखिए और अंगूठे तक का, इतने साइज से ऊपर की मूर्तियां ना रखिएगा। बस इतने साइज की मूर्तियों का भगवान राम का दरबार अपने घर में ले आइए, उनकी तस्वीर ले आइए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। बिल्कुल, उत्सव मनाइए और उल्लास के साथ मनाइए, आनंद के साथ मनाइए, क्योंकि ये अवसर है श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम के अवतरण का, प्राकट्य का। क्योंकि हम जीवन में जब भी शुभता की बात करते हैं, कुछ अच्छे की बात करते हैं, जब हम जीवन में आनंद की बात करते हैं, वैभव की बात करते हैं, तो सहज ही हमारे मन में स्मरण करने के लिए या धारण करने के लिए सिर्फ एक ही नाम जो सबसे पहले आता है वो है श्री राघव जी, श्री राम जी। क्योंकि जीवन में जितनी भी कामनाएं हैं, हम अपने पुत्र से क्या चाहते हैं, हम अपने पिता से क्या चाहते हैं, हम अपने सगे संबंधियों, हित दोस्त नात रिश्तेदार से क्या चाहते हैं, वो सद्गुण जिसके पास है वो श्री राम ही हैं। तभी तो अक्सर राम राज्य की ही बात होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आचार्य जी। हमारे दर्शक जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं राशियों के बारे में, चूंकि आज 2 शुभ योग हैं, तो ऐसे में क्या कुछ किया जाए अपनी राशियों के अनुसार? घर से बाहर जब हम निकल रहे हैं तो क्या कुछ ऐसा करें जिससे हमारा दिन बेहद शुभ बन जाए? जी, राशियों की बात पर डेफिनेटली आप सभी को बहुत एक्साइटेड होते हैं आप लोग कि राशियां जल्दी से हमें दिख जाए और हम अपने सारे काम करना शुरू कर दें। मेष राशि, वृश्चिक राशि, ये 2 राशियां हैं जो मंगल को निर्धारित करती हैं। तो गुलाबी चुनरी, जो कि माता रानी को आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रिय है ये कलर, गुलाबी चुनरी में और उनके चारों कोनों में एक एक सुपारी बांध दीजिएगा और ये आप माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा। और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप, ओम दुम दुर्गाय नमः, और इन मंत्रों का जाप आप दिन भर कीजिएगा। जब जब आपको लगे कि मौका है, कुछ क्षण है आपके पास, तो भगवान में आपने अपनी भक्ति में लीन हो जाना है। और जय श्री राम भी साथ के साथ आपने आज के दिन करते रहना। राम राम कर दीजिए, 108 माला भी जाप होती जाएगी। अगली राशियों 2 राशियों की तरफ बढ़ते हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, यानी टॉरस एंड लिब्रा। गुलाबी चुनरी में पंच मेवा डाल करके आपने माता रानी को अर्पित करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप आपने भी करना है और राम राम 2 बार बोलना है और 108 बार पूरे हो जाने हैं। तो आपने इन मंत्रों का जाप भी आज के दिन जरूर करना है। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, वर्गो यानी कन्या की बात करते हैं। ये बुध इनके स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं। गुलाबी चुनरी में हरी इलायची यानी लौंग, इलायची, सुपारी, ये माता रानी को भेंट की जाती है। तो आपने हरी इलायचियाँ चारों कोनों में डाल दीजिएगा। थोड़ी थोड़ी इलायचियाँ 2, 4, 6 जोड़े में रखिएगा। इसे चाहे 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, जैसे करके, बट चारों कोनों में ऐसे इलायचियाँ डाल करके माँ को अर्पित कीजिएगा। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 28 बार कम से कम जाप कीजिएगा और राम राम बोल दीजिए साथ के साथ। देखिए बेड़ा पार लग जाएगा हमारा।
अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि, जिनके स्वामी लॉर्ड जिनके होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। आपको गुलाबी चुनरी में नारियल बांध करके माँ को अर्पित करना है, और नारियल बांध करके जब आप अर्पित करते हैं तो आपकी कितनी भी इच्छाएं हों वो आपने स्वयं अपनी माता रानी के आगे रख देनी है। माता रानी ज़रूर पूरी करती हैं, लेकिन राम राम का जाप आपने ये भी करना है। और ओम दुम दुर्गाय नमः, आज सभी ने ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ प्रभु श्री राम के नाम का जाप भी करना है। सिंह राशि की बात करते हैं लियो की, इनके स्वामी होते हैं सूर्य, क्योंकि 9 ग्रहों का बल आज के दिन आप हासिल कर सकते हैं। 9 में जब हम बात करते हैं 7 विजिबल प्लेनेट होते हैं और 2 शैडो प्लेनेट होते हैं, लेकिन हमें कहते हैं ना कि अगर कि हमारे घर की सुरक्षा करनी है, चोरी से बचाना है तो चोर को पहरेदार बना दो, कहते हैं बहुत बड़ी कहावत है। इसका मतलब ये नहीं, कहते हैं ना कि हम भगवान का नाम जब लेते हैं तो हमारे पास नकारात्मकता आती ही नहीं है। आज सारे ग्रह आपके बलवान हो सकते हैं, सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो सिंह राशि वालों को गुलाबी चुनरी में चारों कोनों में सिक्के डाल करके माँ को अर्पित करने हैं। उसके बाद ये सिक्के निकाल लेने हैं, माता जी से ले लेने हैं, अपने घर में तिजोरी में रख देने हैं लाल कपड़े में बांध करके। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, और ये उपाय आप सारे लोग भी कर सकते हैं। सिंह राशि पर्टिकुलर हम इसलिए क्योंकि सूर्य की राशि है और तेज और बल का आज बहुत प्रभाव होता है, लेकिन सभी राशियां अगर कि ये उपाय करती हैं तो आपके लिए धन की वर्षा होती है, धन की कभी कमी नहीं होगी। धनु राशि और मीन राशि की बात करते हैं, गुरु इनके स्वामी होते हैं। गुलाबी चुनरी के चारों कोनों में लौंग डाल करके 8 लौंग डालने हैं और ये माता रानी को अर्पित कर दीजिए। राम राम का जाप जरूर करना है, और साथ में ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप आपने जरूर करना है। आखिरी 2 राशि हैं मकर राशि, कुंभ राशि। शनिदेव से हर कोई डरते हैं, लेकिन यहाँ शनिदेव भी देखिएगा आपके भला कर देंगे, तो शनिदेव से डरना नहीं। वैसे भी न्याय के देवता है, जस्टिस के स्वामी, कभी भी किसी को डराते नहीं है, हमारे कर्म हमें डराते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज के दिन जो आपने करना है, नीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने पूरा श्रृंगार और एक नारियल, इस नीले रंग के कपड़े को, पूरे कपड़े को आपने एक गुलाबी चुनरी में डाल देना है, वो आपने माता रानी को अर्पित कर देना है। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप आपने भी करना है, और साथ के साथ राम राम बोल दीजिए, 100 माला आपकी जाप हो जाएगी। थैंक यू। तो ये थी आपकी राशियां, जिन्हें अपनाकर, जिनको फॉलो करके आप अपने आज के दिन को बेहद शुभ बना सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और माँ सिद्धिदात्री की महिमा का तो हमने गुणगान किया ही, साथ ही भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव के बारे में भी आज हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम बराररे। यकीनन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। वहीं नवरात्र के 9वें दिन की शुरुआत भक्ति और भाव के साथ करें, माँ सिद्धिदात्री की कृपा आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे में आद्य शक्ति माँ भगवती आपके समस्त रोग शोक क्लेश को खत्म करें, आप नित नई ऊंचाइयों को पाने में सफल हों, आपके सपनों को पंख लगे। इसी कामना के साथ देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।